हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं वापस से आप सबका स्वागत करती हूँ बैंक फॉर श्योर पे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आईबीपीएस पीओ के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं और अक्टूबर में उसका प्री एग्ज़ाम है। तो सब लोग कैसे तैयारी करें इस वक्त। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर दें तो आपको प्री प्लस मेंस दोनों साथ लेके चलने चाहिए। मींस मेंस में हमारे जो जीए करंट अफेयर्स आता है वो आपको अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे 3 महीने के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप उससे पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं देन वेल एंड गुड, क्योंकि वो जो पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स हैं वो आप थोड़ा बहुत भी रिमेंबर करेंगे तो चलेगा, लेकिन जो अभी 3 महीने के करंट अफेयर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो जहाँ तक इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग की बात है वो आपको प्री प्लस मेंस दोनों लेके साथ चलने पड़ेंगे। एक एक क्लासेस ट्राई करिए कि मेंस की भी लें। जब एग्ज़ाम आने वाला हो तब 10 से 15 दिन दीजिए सिर्फ प्री को, उस वक्त मेंस की सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। बट आई विल सजेस्ट कि उसमें भी एटलीस्ट करंट अफेयर्स की क्लासेस लीजिए, क्योंकि 1 या 2 घंटे में हम लोग इतना कुछ नहीं कर सकते कि हम लोग करंट अफेयर्स भी छोड़ ही दें, क्योंकि वो 15 दिन का जो गैप आ जाएगा करंट अफेयर्स में वो बाद में कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इंग्लिश कैसे कवर करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिटोरियल लीजिए, किसी का भी लीजिए, चाहे तो निमिषा बंसल मैम का लीजिए या फिर बैंकर्स वे पे सर हैं उनका लीजिए, जिसका आपको अच्छा लगे। क्योंकि कई बार होता है कि जो हमारे आरसी होते हैं वो उन्हीं में से हिंदी जो हिंदू एडिटोरियल होता है उसमें से आ जाते हैं, तो वो चीज़ हमें उसको जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करती है। अगर मैंने कोई चीज़ पढ़ी हुई होगी तो आई विल ग्रैब इट और मैं उसके क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर पाऊँगी। वहीं पे जब क्लॉज टेस्ट आता है तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। साथ ही में कोशिश करिए कि सबसे पहले क्लॉज टेस्ट और जो 1 नंबर क्वेश्चन है वो सॉल्व करें, आरसी लास्ट में उठाएं, क्योंकि आरसी हम लोगों को रीड करने में टाइम लेता है। और अभी से इस प्रैक्टिस को चालू करिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे करेंगे तो वो चीज़ आप बैठे या ना बैठे आपके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या चेंज करने की ज़रूरत है मेरी स्ट्रेटेजी में। रोज़ एक मॉक ट्राई करिए कि आप रोज़ एक मॉक दें प्री का, जब से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तब से। साथ ही में जब हम लोग कह रहे हैं कि मेंस की तैयारी हमें साथ ही साथ रखनी है, तो मेंस के भी 1-2 मॉक दे के देखिए। अभी से शुरू कर सकते हैं, या फिर अगर आपका आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम है और आईबीपीएस क्लर्क का है तो उसके बाद दे दीजिए 1-2 एग्ज़ाम, लेकिन हाँ दीजिए ताकि पता चले कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त आईबीपीएस पीओ में। इतनी सारी वैकेंसीज हैं गाइस, आप लोग आराम से कर सकते हैं चीज़ें कवर, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। ये नहीं है कि नोटिफिकेशन परसों आया तो मैंने 10 दिन तैयारी की और उसके बाद मैंने छोड़ दी, उस चीज़ से तो काम नहीं होगा। साथ ही में जब मैथ्स का बोलते हैं हम, तो मैथ्स में आपको अपनी कैलकुलेशन बहुत अच्छी करनी है। फ्रैक्शंस याद करिए, टेबल्स याद करिए, जितना हो सकता है उतना कैलकुलेशन माइंड में करिए। मतलब क्वेश्चन को देख रहे हो तो यू शुड नो कि 6 × 5 कितना होता है, ये नहीं है कि उसको भी आप लिखने बैठ रहे हो। अगर वो चीज़ करोगे तो आपकी कैलकुलेशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, यू नीड टू इम्प्रूव। और मैथ्स में ट्राई करो कि पहले जो हमारे DI आ रहे हैं वो सॉल्व करो, उसके बाद जो नंबर सीरीज आती है या फिर सिंप्लीफिकेशन आते हैं, क्वाड्रेटिक आती है, उस पर जाओ और लास्ट में अर्थमेटिक पर जाओ। अर्थमेटिक में भी अपने कुछ टॉपिक्स इतने स्ट्रॉन्ग करो कि अगर आपका टाइम बचता है तो वो क्वेश्चंस आप क्विकली निकाल लो। जैसे फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, जो कुछ टॉपिक्स जिन पे आपकी पकड़ हो वो क्वेश्चंस हमें पहले करने हैं। उसके बाद अगर अर्थमेटिक के लिए टाइम मिलता है तो आप 1-2 फॉर्मूलाज याद कर सकते हैं मेंसुरेशन वगैरह के। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो ये टॉपिक्स आपको मेंस में काम आएंगे, ये नहीं है कि मेंस में काम नहीं आएंगे। मेंस में हम लोगों को बेसिक चीज़ें आती है, मतलब यू कांट जस्ट यूज ट्रिक्स ओवर देयर। आपको हर चीज़ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हर एक मैथ्स का जो टॉपिक है उसकी बेसिक नॉलेज पे ही आपके जो क्वेश्चन हैं वो बनेंगे। फिर आ जाता है अपना रीजनिंग में भी सेम चीज़ करिए, पजल्स लास्ट में रखिए, लेकिन पजल्स की प्रैक्टिस ऐसे करिए कि अगर आपका अनसर्टेन सबसे अच्छा है तो आप सबसे पहले अनसर्टेन उठा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे प्री के अनसर्टेन के क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी इजी आते हैं। उससे पहले 1 नंबर क्वेश्चंस अपने कंप्लीट करिए, फिर पजल्स पर जाइए, क्योंकि कई बार होता है कि अगर जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, पहला पजल दे देता है आपको, और वो फर्स्ट पजल ऐसा होता है कि हम लोग उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और उसी में रह जाते हैं, हम लोग आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट कर ही नहीं पाते। साथ ही में क्योंकि मेरे साथ मेंस में ऐसा हुआ था कुछ कि मैं फर्स्ट पजल पे आई वॉज स्टक्ड और मेरी एटलीस्ट 20 मिनट्स मैंने वहीं पे ख़राब कर दी थी। तो हाँ, ये चीज़ मत करिए। साथ ही में करंट अफेयर्स अभी से लेके चलने हैं। किसी का क्वेश्चन आया था कि जो आशीष गौतम सर हैं
उनके करंट अफेयर्स पूरे मतलब कम कंटेंट होता है, तो मैम ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि 2 सोर्सेज लेकर चलिए, एक और किसी को फॉलो करिए, ताकि दोनों में से क्या पता इसमें जो क्वेश्चंस करवाए गए हों वो उन्होंने ना करवाए हों, और जो उन मैम ने करवाए हैं वो उन्होंने ना करवाए हों। तो आप दोनों में से लेके चलेंगे तो चीज़ें कवर अप खुद हो जाएंगी। और स्ट्रेस की बात नहीं है, अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो आप पेड कोर्स भी ले सकते हैं। बस मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैंने नहीं लिया था, तो यू कैन जस्ट गो विद इट। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, बस हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना कवर करना है, कैसे करना है। यू कैन फॉलो 2 टीचर्स, 3 टीचर्स, वट एवर यू वॉन्ट, बट हाँ, कंटेंट अगर कोई दे रहा है तो पेड कोर्सेज में ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, उस चीज़ से मैं भी डिनाई नहीं करूँगी। एंड येस गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और अगर आप लोगों को कोई और चीज़ें जाननी हो तो यू कैन कमेंट इन द सेक्शन। थैंक यू सो मच।